गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड में अपना नया पार्ट शुरू करते हैं। आपके पार्ट का नाम है पार्ट 4 अधिक बलवान कौन। आपका पार्ट है 4 और पार्ट का नाम है अधिक बलवान कौन। बेटा इसमें दो हवा और सूरज की दोनों की क्या बहस हो जाती है और वो अपने को साबित करना चाहता है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए अब इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। किस में बहस छिड़ गई थी? हवा और सूरज में बहस छिड़ गई थी। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से क्या कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ। और सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। हवा तो सूरज से कह रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ और सूरज हवा से कह रहा था कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और शक्तिशाली हूँ। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। इतने में क्या हुआ? एक आदमी पर उन दोनों की नज़र पड़ी, क्योंकि दोनों को साबित करने के लिए कोई ना कोई तो आप माध्यम चुनना ही था कि वो कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हवा ने कहा कि देखो ऐसे तो व्यर्थ है, ऐसे तो बेकार है, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को प्रूफ नहीं करेंगे, प्रमाणित नहीं करेंगे, तो हम में से कोई भी पता नहीं लगा सकता कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। अब किसने कहा? हवा ने कहा कि जो भी इस व्यक्ति का, ये जो यात्री जो जा रहा है, जो राहगीर है, जो भी इसका कोट उतरवा देगा वो ही ज़्यादा शक्तिशाली है। सूरज हवा की बात मान गया। अब जो सूरज था वो मान गया, हाँ भाई ठीक बात है। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। अब उसने कहा चलो ठीक है, आप अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब हवा ने क्या शुरू करी? उस अपनी ताकत को दिखाना शुरू करा। आदमी की टोपी उड़ गई। जब हवा तेज चलती है तो क्या हमारे कपड़े जो सामान होता है वो भी हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाता है। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। अब उसने क्या करा? जब हवा तेज चलने लगी और उसके कपड़े उड़ने लगे तो उसने क्या करा? कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन भी लगा लिए। अब उसने अपने कपड़ों को अपनी बॉडी से और ज़्यादा टाइट, ज़्यादा और मतलब बांध लिए उन कपड़ों को अपने से ज़्यादा, ठीक है ना। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अब हवा को लग रहा था ये कैसे भी अपने कपड़े उतार दे, मैं इसके कपड़े उतारने में सक्षम हो जाऊं, लेकिन क्या हुआ? हवा उसके यात्री के कपड़े नहीं उतरवा सकी। अंत में आदमी नीचे गिर ही पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। देखिए, हवा के तेज चलने से उसने अपने कपड़ों को और अपने शरीर पे बांध लिया, उनको लपेट लिया, जिससे कि उसके कपड़े हवा के साथ ना उड़े। आदमी अंत में नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, मतलब उसने अपना कोट नहीं उतारा। हवा उसका कोट यात्री का नहीं उतरवा पाई। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तुमने तो अपनी ताकत दिखा ली है ना, जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो। सूरज तपने लगा। अब सूरज ने अपनी तेज रोशनी कर दी। क्या कर दी? अपनी रोशनी को और तेज कर दिया, जिससे कि यात्री अपने कपड़े उतार दे। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आप भी देखते होंगे जब सूरज की गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप भी शरीर पे कम से कम कपड़ा पहनना पसंद करते होंगे। तो वही हाल इस आदमी का हुआ। उसने भी क्या करा? जब सूर्य की तेज रोशनी पड़ी उसके शरीर पर तो क्या है, उसने भी अपने कोट के बटन खोल दिए, अपनी टोपी उतार दी, है ना। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। अब यात्री ने अपना कोट उतार दिया इस आदमी ने, और क्या अपने हाथ में ले लिया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब हवा कौन हार गई? हवा हार गई, क्योंकि सूरज ने उसका कोट उतरवा दिया था। तो देखिए बेटा, ये सूरज की ताकत थी कि उसने तेज चमक कर उसके कोट को उतरवा दिया। बेटा इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमें करना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होता, हमें पहले दिखाना पड़ता है कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। बेटा आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है मैं आपको नोट्स के द्वारा भेजूंगी, और आप भी थोड़ा सा
अपने जीवन से जोड़कर उसको फिल करिएगा। बेटा अब आपको अपने सारे नोट्स कॉपी में करने हैं और उनको साथ के साथ याद भी करते चलिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। आज आपका ये सिलेबस हिंदी लिटरेचर का खत्म हो गया। मैं आपको चैप्टर 4 तक ही कराऊंगी। थैंक यू।